हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है एमपी टॉपर सीरीज में, जिसमें अपन कवर कर रहे हैं अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, सब कुछ ठीक। बट आज की वीडियो में अपन चालू करते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर अपन लोगों का हो गया था, अपन चालू करते भैया सेकंड चैप्टर। ठीक, सेकंड चैप्टर में भैया सबसे पहली बात तो देखो, इकोनॉमिक्स का जो सेकंड चैप्टर है कंज्यूमर बिहेवियर और उसके बाद डिमांड वाला चैप्टर, ध्यान रखना वो दोनों एक ही चैप्टर है। ठीक, कुमावत में दोनों अलग अलग दिए हैं, वो एक ही यूनिट है। शिवलाल में तो भैया बहुत मतलब जो यूनिट्स हैं उनके अंदर भी बहुत सारे चैप्टर्स डिवाइड कर दिए हैं, तो ध्यान रखना ये दोनों चैप्टर्स एक ही हैं। ठीक, पूरी एक इकाई है। ठीक, चलो सबसे पहले भी अपन बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या होता है। ठीक, तो देखो भाई, नाम से समझ में आ रहा है कंज्यूमर बिहेवियर मतलब कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक, मतलब कंज्यूमर मतलब कौन भाई? अपन लोग। ठीक है, अपन लोग कंज्यूमर है। कंज्यूमर मतलब क्या होता है? जो कुछ चीज कंज्यूम करता है, यूज करता है। ठीक, तो भैया कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करेगा उसको भी क्या बोला जाता है? कंज्यूमर बिहेवियर। अब यार अपन लोग कैसा बिहेव करते हैं? देखो, जब अपन कंज्यूमर होते हैं ना, तो देखो अपने क्या होती है भाई, अपनी जेब में कुछ ना कुछ गांधी जी होते हैं, तो यार थोड़े से गांधी जी को हम कहां कहां खर्च करें, ये हमारा बिहेवियर है। ठीक, तो उसी की स्टडी करने को क्या बोला जाता है? कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, गांधी जी मतलब समझ गया ना? नोट क्या बोल रहे हैं? द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के बिहेवियर की स्टडी करना है कि वो कैसे, हाउ द कंज्यूमर विल बिहेव हिज लिमिटेड इनकम, जो उसकी लिमिटेड इनकम है उसको वो अलग अलग जगहों पे कैसे खर्च करे ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। इस चीज की स्टडी करने को क्या बोला जाता है? कंज्यूमर बिहेवियर। क्लियर है? अब एक मिनट, हम कोई भी चीज कब खरीदते हैं? जब हमको उससे कुछ यूज हो, कुछ हमको उससे चीज मिल रही हो, सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो, कुछ उसका अपने को इस्तेमाल हो रहा हो कि हाँ यार चलो इसको खरीद लेते हैं। ठीक है, तो भाई इसके अंदर एक टॉपिक आता है शब्द यूटिलिटी। क्या भैया? यूटिलिटी। देखो यूटिलिटी मतलब, बहुत ध्यान से सुनना, जैसे मान लो एक इंसान है, ठीक है, ये, ठीक है, जिसको अपन नॉर्मल भाषा में खंबा बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो क्या इंग्लिश में भैया? वाइन। ठीक, तो भाई वाइन क्या कर रही है? उस इंसान को मतलब पता नहीं क्या दे रही है, कुछ ऐसा दे रही है जिससे भाई वो बिल्कुल बादशाह बन गया है। ठीक है, अभी बीच में कहते रील वायरल हुई थी कि भैया एक इंसान ने 3 शेरों को भगा दिया। वो जंगल में बैठ के कुछ मनोरंजन कर रहे थे, ठीक है, मतलब वही सब ड्रिंक वगैरह, और उसने भैया 3 शेरों को भगाया, और ये लिटरली ये वायरल हुई थी। ठीक है, अगर मान लो उसमें उस वक्त उसने ड्रिंक के उसमें नहीं रहता वो, ठीक है, नशे में नहीं रहता, तो भाई उसकी गर्म दारू निकल जाती। ठीक है, लेकिन नहीं भाई, उसने उस वक्त पी रखी थी, तो उसके अंदर पता नहीं क्या हो गया। ठीक, इसका मतलब उस चीज में कुछ ना कुछ ऐसी ताकत थी, उस चीज में कुछ ना कुछ ऐसी ताकत थी जिसने उसको बहुत ज्यादा क्या दिया? सेटिस्फेक्शन दिया। ठीक, तो भैया जब हमको किसी चीज से सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाती है, तो हम बोलते हैं हाँ यार इस चीज में वो ताकत है जिसने मेरी इच्छाओं को पूरा कर दिया है, और उस ताकत को ही हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। क्लियर है? अब ये अपन ने थोड़ा सा वैसा वाला एग्जांपल लिया था, अब थोड़ा संस्कारी टाइप का एग्जांपल लेते हैं। भाई जब तुम छोटे थे, खैर अभी भी छोटे ही हो, तो जब तुम छोटे थे भाई, जैसे मान लो भैया तुम जिद करी, पापा मुझको ये, मम्मी मुझको ये गाड़ी चाहिए। ठीक, तो भाई उस गाड़ी में कुछ ना कुछ तो ताकत है, जैसे ही तुमको दिला दी, तुम घूम रहे हो पूरे मोहल्ले में लेकर उस गाड़ी पर, बैठ बैठ के, जरा सी गाड़ी उस पर भी बैठ के तुम बिल्कुल भयंकर भाग रहे हो। ठीक है, चला रहे हो ऐसे ऐसे करके, मतलब उस गाड़ी में कुछ ना कुछ तो ताकत थी भाई। ठीक है, जो तुम्हारी इच्छाओं को उसने क्या कर दिया? पूरा कर दिया, और तुम भयंकर खुश होकर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गया। मतलब उस कम्युनिटी के अंदर की वो ताकत जो भैया आपकी इच्छाओं को कर देता है, पूरा कर देता है। क्लियर? उसी को भी क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी कम्युनिटी के अंदर की वो ताकत जो उस इंसान की ताकत इच्छाओं को क्या कर देता है? पूरा कर देता है। ठीक है भाई, मेरी इच्छा थी यार काश ऐसी कोई एक चीज हो जिससे मैं अलग अलग कलर से कुछ चीजें लिख सकूं, बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकूं, कोई भी चीज मुझको चित्र लेकर आना, चित्र ले आऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो ये डिजिटल बोर्ड में वो ताकत थी जिसने मेरी इच्छाओं को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। क्लियर है? समझ में आ गई बात भैया? यूटिलिटी मतलब किसी भी कम्युनिटी के अंदर की वो ताकत जो आपकी इच्छाओं को पूरा कर देता है। ठीक है, चलो अब बेटा यूटिलिटी को नापने के 4 तरीके। ठीक, देखो सबसे पहला तरीका मनी। आप भैया किसी चीज पर कितना पैसा खर्च कर रहे हो, तो आप समझ जाओगे आपको उससे उतनी ही क्या मिल रही है? यूटिलिटी मिल रही है। या फिर यूनिट, जैसे मान लो भैया तुमने 2 एप्पल खाए और तुम्हारा पेट भर गया, बिल्कुल डकार मार दी तुमने। ठीक, तो भैया इसका मतलब तुमको 2 एप्पल के बराबर क्या मिली? यूटिलिटी मिली। देन इसका भैया कार्डिनल। कार्डिनल यूटिलिटी वो होती है जिनको हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 10% 20%, तो जब हम काउंट कर सकते हैं तो बेटा वो नंबर में, कार्डिनल नंबर में, तो बेटा वो यूटिलिटी कौन सी होती है? कार्डिनल यूटिलिटी। और एक यूटिलिटी नापने का एक और तरीका क्या होता है मेजर करने का? ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मतलब भैया क्या? जैसे ये मान लो मुझको एप्पल से ज्यादा मैंगो पसंद है, ठीक है, तो इसका मतलब मुझको
एप्पल के कंपैरिजन में मैंगो से ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। मतलब ऑर्डिनल में हम काउंट नहीं कर सकते, एक्चुअल नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, बल्कि हम उसमें रैंक देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं कि आई लाइक दिस देन दिस, इससे ज्यादा मुझको ये वाली चीज क्या है, ज्यादा पसंद है, आई प्रेफर दिस देन दैट। क्लियर है भैया? अब एक मिनट, ये यहां तक अपना हो चुका है, ये स्लाइड अपनी पूरी हो गई। अब नेक्स्ट स्लाइड पर अपन आते हैं। अब देखो यार, यूटिलिटी की कुछ विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, क्योंकि ये कहते 3-4 नंबर में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। सबसे पहले बेटा क्या लिखा है, डज नॉट रिफर्स टू इंट्रिंसिक यूटिलिटी। इंट्रिंसिक यूटिलिटी, बेटा यूटिलिटी का मतलब किसी भी चीज को फिजिकली देखकर आप बता नहीं सकते कि यार इसमें यूटिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, आप जब तक उसको इस्तेमाल नहीं करोगे, यूज नहीं करोगे, तब तक आपको उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ठीक, एक बॉटल थी नीले रंग की, ब्लू कलर की, ठीक है, उसका रंग ऐसा कर, मतलब उसका जो ढक्कन था, जो साइज शेप था, ऐसी फ्लैट थी और ऊपर से उसका मुंह ऐसा था। ठीक है, ब्लू कलर की बॉटल, तुमको नहीं पता यार उसका क्या इस्तेमाल है। ठीक है, तुम फिजिकली देखकर नहीं बता सकते, लेकिन एक दिन अक्षय कुमार आया और उसने बोला क्या आपकी टॉयलेट साफ है, और आप समझ गए ओ अच्छा इसका ये वाला काम है, तो इसका मतलब आप किसी चीज को देखकर नहीं बता सकते कि उसका क्या यूज है, उसमें यूटिलिटी है नहीं है। आप उसको यूज करके ही कर सकते हो, बता सकते हो। देन इसका क्या लिखा है, इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। भैया ये एक दिमाग की उपज है। ठीक है, जब उस इंसान ने खंबा लगा लिया तो उसमें इतनी भयंकर ताकत आ गई कि भाई उसने 3 शेरों को भगा दिया, तो भाई ये उसके दिमाग के अंदर की उपज है। ठीक है, असल में उसमें कुछ ऐसी ताकत रहती नहीं है। ठीक है, अब खैर अपन ने तो नहीं पी भाई। ठीक है, तो भाई असल में उसमें कोई ऐसी ताकत नहीं है, लेकिन उसके दिमाग पे चढ़ गई है। तो वैसे क्या होता है भाई, बच्चा खुश हो गया खिलौना लेकर, ठीक, तो उसके अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं थी उस खिलौने के अंदर की, और उसने उस बच्चे को वश में कर लिया कि देख तू मेरा, बिल्कुल मैंने तुझको खुश कर दिया। भाई उसके अंदर कुछ ऐसी चीज थी, ठीक, उसके दिमाग पे क्या हो गया, असर हो गया। ठीक, कि हाँ यार इससे मुझको क्या मिल गई, यूटिलिटी मिल गई। देन इसका बढ़िया रिलेटिव टर्म, बेटा यूटिलिटी रिलेटिव, देखो रिलेटिव मतलब होता है किसी पर डिपेंड होना, तो बेटा यूटिलिटी किस पर डिपेंड है, वांट पर। आपको अगर किसी चीज की चाहत है तो ही वो आपको यूटिलिटी देगी, अगर आपको चाहत नहीं है तो आपको यूटिलिटी नहीं देगी। भाई मैं नॉन स्मोकर हूं, मैं स्मोक नहीं करता, ठीक, तो भाई सिगरेट मुझको यूटिलिटी नहीं देगी। ठीक है, मेरे लिए कोई इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, मैं उसका मस्त जर्दा निकालूंगा, रोई निकालूंगा, उसका ऐसे उड़ा दूंगा या जलाऊंगा, कुछ ना कुछ ऐसे इस्तेमाल करूंगा, फालतू वाला इस्तेमाल। ठीक है, क्योंकि मेरे को उससे यूटिलिटी नहीं मिलने वाली। तो यूटिलिटी किस पर डिपेंड होती है, वांट पर। देन इसका बेटा इट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। अब एक मिनट, चाहत तो है, लेकिन एक मिनट, तुम चाहते हो और तुम बहुत भयंकर चाहते हो, दोनों में क्या भैया फर्क है। क्या बोल रहे भैया, इंटेंसिटी ऑफ वांट। तुम अगर किसी चीज को बहुत भयंकर तरीके से चाहते हो, ठीक है, बिल्कुल डीपली, तो भाई तुमको उससे और भयंकर वाली डीपली क्या मिलेगी, यूटिलिटी मिलेगी। और अगर सिर्फ नॉर्मल चाहते हो तो आपको नॉर्मल यूटिलिटी मिलेगी। ठीक, देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, इट डिफर फ्रॉम मैन टू मैन। देखो हर इंसान में यूटिलिटी अलग अलग होती है। ठीक है भाई, तुमको सिगरेट से शायद से यूटिलिटी मिलती होगी, मुझको यूटिलिटी नहीं मिलती है। ठीक, देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, इट इज ओनली अ सेटिस्फाइंग पावर। सिर्फ ये सेटिस्फाइंग पावर है, ये सिर्फ एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव आपको असल में ऐसे कुछ नहीं मिलता है। ठीक, देन इसका एक लास्ट स्लाइड अपन कवर करते हैं। बेटा यूटिलिटी कितने प्रकार की होती है, देखो अभी जो अपन ने पढ़ी थी ना फर्स्ट स्लाइड में, वो पढ़ा था यूटिलिटी नापने के कितने प्रकार होते हैं, काउंट करने के। अब अपन पढ़ रहे हैं यूटिलिटी कितने प्रकार की होती है। तो देखो भैया यूटिलिटी 3 प्रकार की होती है, और ये ऑब्जेक्टिव भी आ चुका है। बेसिकली यूटिलिटीज आर ऑफ डैश टाइप। तो भैया 3 प्रकार की होती है, टोटल, एवरेज, मार्जिनल। अब मेरी मीनिंग बहुत ध्यान से सुनना है, क्या बोल रहा हूं मैं। टोटल यूटिलिटी मतलब हमने जितनी भी क्वांटिटीज कंज्यूम करी, उन सबके सम टोटल से जितनी भी हमको यूटिलिटी मिली, जब उन सबके हम सम टोटल कर देते तो बेटा वो क्या बन जाती है, टोटल यूटिलिटी। क्लियर है, द टोटल, द क्या बोलते हैं, यूटिलिटीज ड्राइव फ्रॉम ऑल द यूनिट्स, जितनी भी यूनिट्स हमने खाई उन सबसे जितनी भी यूटिलिटी मिली, द सम टोटल ऑफ दैट इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। अब एवरेज यूटिलिटी क्या होगा, तो भैया इसका फॉर्मूला याद कर लो, अपने आप तुमको एवरेज यूटिलिटी का मतलब क्लियर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला ही मीनिंग है, व्हेन वी डिवाइड टोटल यूटिलिटी बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम। टोटल यूटिलिटी और अपॉन में कितनी यूनिट्स खाई उससे डिवाइड कर दो तो क्या निकल जाएगा, एवरेज यूटिलिटी। देन इसका ये मार्जिनल यूटिलिटी। देखो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब ध्यान से सुनना, तुमने एक और कमोडिटी खाई, एक और कमोडिटी खाई, ठीक है, तो तुमको टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आया, टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आया, बेटा उस चेंज को ही क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर, सुनो, जैसे भी मान लो तुमने 3 एप्पल खाए, तो तुम्हारा कितना परसेंट पेट भर गया, मतलब मान लो भैया 60% पेट भर गया। ठीक, अब भैया तुमने चौथा एप्पल खाया, मतलब एक और यूनिट बढ़ाई, तो भैया तुम्हारा जो पेट था भैया वो 60% से 75% हो गया। इसका मतलब चौथे एप्पल से जब तुमने खाया, एक और एप्पल चेंज करा, तो भैया तुम्हारी यूटिलिटी कितनी बढ़ गई, 60 से 75, मतलब 15% बढ़ गई। तो बेटा वो 15 ही क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है। क्लियर है क्या भैया,
व्हेन वी कंज्यूम एडिशनल यूनिट, ठीक है, द चेंज इन टोटल यूटिलिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, शब्द सुन लेना, वीडियो को बार बार पॉज करके या तो वापस रिपीट कर लेना, लिख लेना मीनिंग। चलो अब इसका टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में डिफरेंस देखो, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहले अपन मीनिंग लिख चुके भी अपन, यहां से भी आप लिख सकते हो। देन इसका बेटा इफेक्ट, तो बेटा जब टीयू बढ़ता है, टीयू बढ़ता है, ठीक है, कब बढ़ता है? जब कंजम्पशन बढ़ता है। भाई आप जितने ज्यादा खाते आओगे तो भैया टोटल यूटिलिटी भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाओगे तो बेटा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती आती है, कम होती आती है। ठीक है, देन इसका भैया कंट्रीब्यूशन, तो बेटा टोटल यूटिलिटी का प्राइस तय करने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, लेकिन अगर किसी चीज का आपको प्राइस तय करना है तो बेटा मार्जिनल यूटिलिटी क्या करेगी, उसमें रोल प्ले करेगी। देन इसका भैया पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, जब बेटा अपन पूर्ण संतुष्ट होते हैं, बिल्कुल भयंकर डकार मारने लायक बिल्कुल अपन संतुष्ट हो जाते हैं, पेट भर जाता है, कब होता है? जब बेटा टोटल यूटिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। टोटल यूटिलिटी क्या है? सबसे ज्यादा। और उस वक्त मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? जीरो। जिस वक्त आप डकार मारोगे ना उस वक्त मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? जीरो। और टोटल यूटिलिटी किस पर होगी? सबसे ऊपर लेवल पर होगी। क्लियर है? ये ऑब्जेक्टिव भी है, ध्यान रखना। क्लियर है भाई? ठीक, स्लाइडों का जितना भी है भैया स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये थर्ड स्लाइड थी, देन इसके बाद भैया ये सेकंड स्लाइड थी कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड देन ये फर्स्ट स्लाइड थी। क्लियर है भाई? अपन इसी तरीके से खड़ा खड़े रहा 4 दिन के अंदर, जहां तक अपन ट्राई करेंगे भैया सेकंड चैप्टर हम पूरा खत्म कर देंगे। और इसी तरीके से अपन भैया जल्दी जल्दी कोर्स खत्म की और चलेंगे, ताकि क्योंकि भी हमारे सब्सक्राइबर्स को और जल्दी अपन काम कर सके, ये चाह रहे हैं। ठीक, तो अपन और तेजी से अपन रफ्तार पकड़ेंगे, ठीक, कि भैया जल्दी जल्दी अपना हो सके। क्लियर है? बट भाई प्लीज आप अपना प्यार दिखाइए, अपने फ्रेंड रिलेटिव फैमिली वगैरह जिन जिन को भी भैया सब्सक्राइब करवा सकते हो भाई प्लीज करवाओ, ताकि भाई अपना मोटिवेशन का लेवल चलता रहे, रुके ना। क्लियर? थैंक यू।